रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं, उनमें से सैकड़ों का ताल्लुक दूसरे मज़ाहिब से भी होता है। अब क्योंकि माजी में इस किस्म की शख्सियात मंजर आम पर आ चुकी हैं, हक की बात करता है और हक की बात कर रहा है। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। आज की ये वीडियो मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में एक अहम वीडियो है और जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त खित्ते की जो सूरत हाल है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि कशीदगी पाई जा रही है, बहुत ज़्यादा कशीदगी पाई जा रही है और आलमी ताकतें अली वाले मद्दे मुकाबिल हैं। और बज़ाहिर अगर देखा जाए इन हालात को तो जो हक़ के तरफदार हैं उन्हें ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, शहादतों की शक्ल में और दीगर मसाइल। और जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है तो आलमी ताकतों की जानिब से, दुश्मन की जानिब से मज़ीद इन मसाइल को बढ़ाने के लिए कोशिशें की जाती हैं, तदबीरें की जाती हैं। और उन कोशिशों में से एक कोशिश जासूसी वाला अंसर है, यानी आपके अंदर ही इस तरह के अफराद, इस तरह के अनासिर मौजूद होते हैं कि जो बज़ाहिर तो आपका साथ दे रहे होते हैं और वो अपने आप को ज़ाहिर करते हैं कि हम आपके साथी हैं, लेकिन वो काम आपके मद्दे मुकाबिल के लिए करते हैं। इस तरह की कई मिसालें मौजूद हैं। अभी गुज़िश्ता हफ्ते ईरान में कुछ इसी किस्म के अफराद गिरफ्तार किए गए। इनकी निशानदेही मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि ये अपने आप को ज़ाहिर करते हैं कि हम आपके साथ ही हैं, आपके नजरिए के साथ। और बाज़ दफ़ा सिर्फ और सिर्फ शकूक व शुबहात पैदा करने के लिए कोई बात मशहूर कर दी जाती है जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, और इस चीज़ का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से होता है। और इसी तरह के कुछ वाक़यात सामने आ रहे हैं कि आपको याद होगा कि अरबाइन हुसैनी के मौका पर एक अमरीकी सहाफ़ी जैक्सन हिंकल जिसका नाम था, जो कि इराक़ का जिसने दौरा किया, रोज़ा इमाम हुसैन पर गया और उसे बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। उसने वहाँ पर तकरीरें भी की क्योंकि वो मजलूमों का तरफदार था, हक की बात करता है और हक की बात कर रहा है। अब इस सहाफ़ी के खिलाफ गुज़िश्ता 2 रोज़ से सोशल मीडिया पर, ख़ुसूसन एक्स प्लेटफॉर्म पर प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है कुछ अकाउंट्स की जानिब से, और इसे जाहिर किया जा रहा है कि ये भी आलमी ताकतों का आलाकार है। अब इस बात में ना कोई हकीकत, ना कोई इसकी तस्दीक, ना कोई किसी जिम्मेदार की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट। इस ट्रेंड को आम इसलिए करना शुरू कर दिया गया क्योंकि 2 रोज पहले आप जानते हैं कि यमन में जो पूरी काबीना को निशाना बनाया गया, उसके बाद ये ट्रेंड चलाना शुरू किया गया। और वो इसलिए चलाया गया क्योंकि वो जिनको निशाना बनाया गया उनमें से तकरीबन हर एक के साथ इसकी तस्वीर मौजूद हैं, जो कि कुछ माह पहले इसने दौरा किया था यमन का। अब ये महज इत्तेफाक था कि कॉन्फ्रेंसिस में मुख्तलिफ लोगों से, लीडरान से मुलाकातें हो जाती हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि किसी शान है कि किसी वाक़े के जिम्मेदार ही आप हैं या कोई शख्स, इस महज इस बुनियाद पर उसे एजेंट करार दे दिया जाए। अब क्योंकि माजी में इस किस्म की शख्सियात मंजर आम पर आ चुकी हैं, एक नवा खान था लबनान में, वो भी इसी तरह से शख्सियात के साथ मिलता था और उसके बाद उनको निशाना बनाया जाता था। वो तो तस्दीक शुदा बात थी, बाद में उस चीज़ की तस्दीक भी हुई। इसी तरह ईरान में एक खातून थी, सहाफ़ी खातून थी, जिसने खुद को बड़ा मोमिन जाहिर किया हुआ था और बाद में पता चला कि उसकी असलियत क्या है। उस पर भी हमने प्रोग्राम किया। तो ये भी कुछ अनासिर की ये चाल है, क्योंकि माजी में इस किस्म के वाक़यात मंजर आम पर आ चुके हैं, तो ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर, ऐसी खबर फैलाकर जिसकी कोई तस्दीक नहीं है, सिर्फ यह जाहिर किया जाए कि जो शख्स बज़ाहिर सच्ची बात कर रहा है और वो हक़ाइक़ दुनिया तक ला रहा है, क्योंकि उसका ताल्लुक वेस्ट से है, उसकी बात में असर भी ज्यादा होता है, तो उसकी बात का असर कम करने के लिए, और यूं कहना चाहिए कि उसकी बात में क्रेडिबिलिटी खत्म करने के लिए, इस तरह के र्यूमर्स और इस तरह की साजिशें और एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। अब किसी के बातिन में क्या है इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो कोई शख्स दुनिया का तय नहीं कर सकता कि उसके दिल में क्या है, उसके अंदर क्या है। लेकिन बज़ाहिर जो सूरत हाल नजर आती है वो यही है कि आलम इस्लाम में इज़्तिराब पैदा करने के लिए और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। क्योंकि रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं, उनमें से सैकड़ों का ताल्लुक दूसरे मज़ाहिब से भी होता है। अब हर किसी पर तो इस बुनियाद पर हर किसी पर तो इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि ये एजेंट है या ये जासूस है। बहरहाल मुहतात ज़रूर रहना चाहिए और हिकमत अमली से चलना चाहिए। ख़ास तौर पर ऐसे हालात में तो
बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन ये जो बात की जा रही है, महसूस यूँ होता है कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना है। आपकी इस हवाले से क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि क्या इस तरह की खबरों में कोई सदाकत है या महज ये एक प्रोपेगेंडा है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।